विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020 में ही भारत में 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग अत्यंत गरीब हो गए। सिर्फ एक साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग गरीब हो गए। पूरी दुनिया में कुल 7 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग आए अत्यंत गरीबी की चपेट में, जिसका 80% हिस्सा सिर्फ भारत से है। यह आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। बेरोजगारी के मामले में तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के बाद गरीबी के मामले में देश को सबसे आगे ला दिया है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का अनुमान था कि 2020 में भारत में 2 करोड़ 30 लाख लोग अत्यंत गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। शायद आईएमएफ वालों को पता नहीं था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हर निगेटिव आंकड़े को डबल कर देने में यकीन रखते हैं। 2020 का साल बीता तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। साल भर में 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्यंत गरीब हो गए थे। आईएमएफ के आंकड़े के ठीक दोगुने से थोड़ा ज्यादा सीएमआई ने दिया था जो डेटा, कैसे एक झटके में करोड़ों नए गरीब हो गए। आप कहेंगे महामारी के इस दौर में अगर करोड़ों लोग गरीब हो जाते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। हम पूछेंगे कि अगर महामारी के इस दौर में उद्योगपति अडानी की संपत्ति 14 गुना बढ़ जाती है तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। बैंकों के लाखों करोड़ कर्ज ना चुका पाने वाले अडानी को अगर तमाम सरकारी संपत्तियां सौंप दी जाती हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। किसानों के हितों के खिलाफ जाकर अडानी के फायदे के लिए किसान विरोधी कानून पास कर दिए जाते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। गुजरात ही नहीं पूरे देश में, और पूरे देश ही नहीं पास पड़ोस के देश में अगर तमाम बड़े टेंडर अडानी को दिला दिए जाते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। अडानी की एक तरफा तरक्की में प्रधानमंत्री की भूमिका जानने के लिए आपको बहुत बड़ी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जमीनों को कौड़ियों के दाम बांटे जाने से लेकर देश की सरकारी संपत्तियों के बेचे जाने तक की खबरें अब आम हो चुकी हैं। खुद बोलता हिंदुस्तान पर आपको सैकड़ों खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी, दर्जनों वीडियो देखने समझने के लिए मिल जाएंगे। ये तो उन खबरों और वीडियो का हिसाब है जो पब्लिश हो चुके हैं। बाकी आने वाले दिनों में आप और ज्यादा डिटेल में खबरें पढ़ पाएंगे, वीडियो देख पाएंगे, मुद्दे समझ पाएंगे। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फेसबुक पेज को लाइक करना होगा और ट्विटर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा। जहां आपको कॉर्पोरेट लूट की खबरें तो मिलेंगी ही, साथ में दिखेगा सरकार से सख्त सवाल करने का अंदाज, जहां पर मीडिया पर रखी जाती है नजर और बताया जाता है कि क्या कर रहे हैं आज के कथित पत्रकार।